हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर 17 तारीख से लेकर 23 तारीख 2020 जो अगस्त माह की है, जिसमें कि जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं उन्हें डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर 17 से 23। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्पोर्ट्स आई वियर ब्रांड ओकले ने जिस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो वह कौन से भारतीय हैं? वह रोहित शर्मा जो क्रिकेटर हैं उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है स्पोर्ट्स आई वियर ब्रांड ओकले ने। नेक्स्ट आता है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार सबसे साफ शहर कौन सा है? तो वह सबसे साफ शहर है आपका इंदौर। यह चौथी बार टॉप नंबर पर रहने वाला शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश की महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है, उस वह कहाँ की हैं? तो वह लॉरा मार्श इंग्लैंड की ऑलराउंडर हैं। नेक्स्ट है आपका, सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन। सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन कौन सा है? तो वह टेस्ला है। नेक्स्ट आता है, जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयसा ताकाहाशी ने हाल ही में जिस खेल से संन्यास लिया है वह कौन सा खेल है? तो वह खेल है बैडमिंटन। तो जापान की डबल ओलंपिक विजेता आयका ताकाहाशी ने बैडमिंटन से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट है, वह देश जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स IQIYI और 10 सेंट पर बैन लगा दिया है, तो वह कौन सा देश है? तो ताइवान देश ने चीनी ऐप्स जो दे रखे हैं उन पर बैन लगा दिया है। नेक्स्ट आता है, जिस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है, तो वह सरकार महाराष्ट्र सरकार ने सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु जिस ऐप को लॉन्च किया है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है कोरमो जॉब्स ऐप, जो कि गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रीम 11 ने जितने करोड़ रुपए में IPL 2020 सीजन के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं, तो वह कितना रुपया है? तो 222 करोड़ रुपए में ड्रीम 11 ने IPL T2020 सीरीज के लिए स्पॉन्सरशिप राइट्स खरीदे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वह IIT संस्था जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए अपने परिसर में शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की, तो वह IIT खड़गपुर है, जिसने के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रस्तावों को अपनाते हुए शास्त्रीय एवं लोक कला अकादमी की शुरुआत की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के मुताबिक कोरोना संकट की वजह से लगभग कितने लोगों नौकरी गंवा चुके हैं? तो 1.9 करोड़ लोग नौकरी गंवा चुके हैं। किसकी वजह से? कोरोना की वजह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने जिसको राष्ट्रीय वितरण में के MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रशांत जोशी। तो DBS बैंक इंडिया लिमिटेड ने प्रशांत जोशी को MD और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश में ने हाल ही में अपने रणनीतिक द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती देने हेतु एक सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा देश है?
तो वह इज़राइल देश है, जिन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने हेतु सांस्कृतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अगला प्रश्न है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया कोविड महामारी को देखते हुए 61 जरूरतमंद खिलाड़ियों को कितने हजार रुपए की आर्थिक मदद देगी? तो 10,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्वच्छता सर्वेक्षण में दिल्ली राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जिस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मे हुए एक कछुए की खोज हुई है, तो कौन सा देश है? तो नेपाल देश में एक सुनहरे खोल के साथ जन्मे हुए कछुए की खोज हुई है। अगला प्रश्न है, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार हैं? तो वह दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वह कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो वह माली के राष्ट्रपति थे। जो देश माली है उसके राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को बढ़ाकर अब कब तक कर दिया गया है? तो 31 अक्टूबर 2020 तक सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए ऑनलाइन नामांकन की डेट को बढ़ावा दिया है। नेक्स्ट आता है, वह राज्य सरकार जिसने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो वह सरकार है छत्तीसगढ़ राज्य। नेक्स्ट है, सरकार ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 तक पेट्रोल में कितने प्रतिशत बायो एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो 10% बायो इथेनॉल का सम्मिश्रण का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने भरूच में भादभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है, तो वह गुजरात राज्य सरकार ने भरूच में भादभूत परियोजना के लिए अनुबंध प्रदान किया है। अगला प्रश्न है, विश्व मानवता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत किस देश से को सहायता कर रहा है? तो भारत नेपाल की सहायता कर रहा है। किसमें कर रहा है? अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे किस दिन मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम है अशोक लवासा। अशोक लवासा ने निर्वाचन चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में जिस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है रोहित शर्मा, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं। उन्हें राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भेजा है। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक एडीबी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए
फाइनेंस करने की मंजूरी दे दी है, तो 7500 करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी एडीबी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसे सेबी कहते हैं, ने जिसको अपना कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया है उसका नाम जीपी गर्ग है। नेक्स्ट है, मदारी और दृश्यम फिल्म के जिस निर्माता का हाल ही में निधन हो गया है उनका नाम क्या था? तो निशिकांत कामत उनका नाम था, जिसके निर्माता जो इनकी जो फिल्में थीं मदारी और दृश्यम थीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है? तो वीएसके कौमुदी उनका नाम है, जिन्हें गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो 3 मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो मणिपुर राज्य में भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो गोवा राज्य का अतिरिक्त प्रभार महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो पंडित जसराज का 90 वर्ष की आयु में अमेरिका में निधन हो गया है। और वह कौन थे? प्रसिद्ध गायक थे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो मडुआडीह रेलवे स्टेशन जो बनारस में पड़ता है उसका नाम बदलकर बनारस करने को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो राकेश अस्थाना को बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है, तो वह कौन सा देश है? तो चीन ने बांग्लादेश को तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो हरभजन सिंह को ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है? तो 6 राज्यों में भारतीय रेलवे ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत सृजन किया है। नेक्स्ट है, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में जिस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम सुशांत सिंह राजपूत है, जिन्हें कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता के रूप में सम्मानित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो भारत देश ने
की है। नेक्स्ट प्रश्न है, ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस देश ने किए हैं? ताइवान ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिन दो भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम महेंद्र सिंह धोनी एवं सुरेश रैना हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला प्रश्न है, यूपी सरकार में किस कैबिनेट मंत्री एवं पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण निधन हो गया है? तो चेतन चौहान का कोरोना के कारण निधन हो गया है, जो कि पूर्व क्रिकेटर थे। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने म्यूचुअल फंड नियमों के उल्लंघन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के कितने वित्तीय संस्थानों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 3 वित्तीय संस्थानों पर 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में उत्कर्ष आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस ऐप का उद्घाटन किया है? तो सखी ऐप का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया है। यह किसके लिए है? आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में धर्मार्थ शिक्षण संस्थान और अस्पतालों को संपत्ति कर पर कितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है? तो 100% छूट देने की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अब इन संस्थानों और अस्पतालों से कर वसूला नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तो दोस्तों ये थे आपके तारीख 17 से लेकर और तारीख 23 तक के वीकली करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सामने डिस्कस किए गए। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को दबाएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इस वीडियो का यदि आप पीडीएफ पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर उसको ज्वाइन करें, जिस पर आपको इसका पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।